बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है परिश्रम की कमाई। परिश्रम की कमाई यानी कि आपकी मेहनत से जो आपको फल मिलता है उसको कहते हैं परिश्रम की कमाई। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गौरव एक मेधावी छात्र था। मेधावी यानी कि इंटेलिजेंट, जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। विजय और विनोद उसके बड़े भाई थे और पिंकी उनकी इकलौती बहन। हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर पिंकी को उसके भाई कोई न कोई उपहार अवश्य देते थे। तीनों भाई अभी उम्र में छोटे थे तथा अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अतः अपनी बहन को उपहार देने के लिए उन्हें रुपये अपनी माँ से ही लेने पड़ते थे। गौरव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। इस बार रक्षाबंधन के आने में 3 माह का समय शेष था। माँ ने तीनों भाइयों से कहा, इस बार मैं रक्षाबंधन पर तुम तीनों को इकट्ठे रुपये नहीं दे पाऊंगी। हाँ, हर महीने थोड़े थोड़े रुपये दिया करूंगी, जिन्हें तुम लोग जमा करते रहना और उन रुपयों से पिंकी के लिए कोई उपहार खरीद लेना। विजय और विनोद को तो माँ की बात जच गई, परंतु गौरव ने माँ से रुपये लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं कब तक आपसे रुपये लेकर पिंकी को उपहार देता रहूंगा। इस बार मैं भले ही पिंकी को कुछ न दे पाऊं, परंतु आपसे रुपये नहीं लूंगा। माँ ने गौरव के इस निर्णय पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिंकी अपने उपहार को लेकर चिंतित हो गई। यानी कि पिंकी को चिंता हो गई कि मुझे भैया गिफ्ट देगा या नहीं देगा। वह मन ही मन बुदबुदाई, इसका मतलब है इस वर्ष गौरव भैया से मुझे कोई उपहार नहीं मिलेगा। रक्षाबंधन से एक दिन पहले पिंकी की माँ चारों बच्चों के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। माँ ने उस समय भी गौरव को समझाया, पर गौरव नहीं माना। माँ ने अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीद ली। तभी अचानक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर टंगी सुनहरे गोटे वाली फ्रॉक देखकर पिंकी माँ से उसे खरीदने की हट करने लगी। बच्चों, हट करना यानी कि जिद करना। तो उसने अपने माँ से उसकी जिद की कि मुझे ये खरीदनी है, पर माँ सारी खरीदारी कर चुकी थी और अब उनके पास रुपये भी नहीं बचे थे, अतः उन्होंने इनकार कर दिया। पिंकी रुआंसी सी होकर घर लौट आई। रुआंसी होना यानी कि रोता हुआ मुख उसने बना दिया और उदासी होने लगी। रक्षाबंधन के दिन पिंकी ने सबसे पहले विजय को राखी बांधी और लड्डू खिलाकर उसका मुंह मीठा किया। विजय ने उपहार स्वरूप एक चमकीला सा डब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। पिंकी ने झट से डिब्बा खोला और चहक उठी, अरे वाह, सुनहरे बालों वाली गुड़िया। उसके बाद विनोद ने राखी बंधवाई और पिंकी को गुड्डे गुड़िया का एक सुंदर सा जोड़ा दिया। पिंकी खुशी से झूम उठी। अब गौरव की बारी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा डिब्बा था जो पुराना और गंदा सा नजर आ रहा था। सभी जानते थे कि गौरव ने इस बार माँ से रुपये नहीं लिए हैं, अतः कोई अच्छा उपहार पिंकी को दे पाना उसके बस की बात नहीं है। फिर भी उत्सुकतावश सभी डिब्बे की ओर निहारने लगे। डिब्बा खुलते ही पिंकी उछल पड़ी, अरे यह तो वही फ्रॉक है जो कल मैंने रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर देखी थी। कीमती उपहार देख विजय बोल पड़ा, भला गौरव के पास रुपये कहाँ से आए। इतनी महंगी फ्रॉक लेने के लिए इसने जरूर चोरी की होगी। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसने पापा की जेब से रुपये चुराए हैं। विनोद भी बोल पड़ा। माँ भी आश्चर्यचकित थी। बच्चों, आश्चर्यचकित होना यानी कि माँ भी हैरान थी। वह गौरव का कान पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाई, बोल, कहाँ से लाया यह फ्रॉक? क्या तूने सचमुच चोरी की है? अभी घर में यह सब ड्रामा चल ही रहा था कि अचानक एक सज्जन हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर के अंदर आ गए। वह गौरव के हाथ में मिठाई का डब्बा थमाते हुए बोले, गौरव बेटा, तुम्हारी 2 माह की मेहनत से मेरा बेटा गोपाल पढ़ाई में अव्वल आया है। कल ही मासिक परीक्षा में उसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो क्या गौरव ट्यूशन भी पढ़ाता है? अचानक माँ के मुंह से निकला। हाँ माँ, रूधे स्वर में गौरव बोला। मैं अपनी कमाई का उपहार पिंकी को देना चाहता था। गौरव की बातें सुनकर माँ ने उसे सीने से लगा लिया। विनोद और विजय एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। गौरव को गलत समझने के कारण उन्हें भी पछतावा हो रहा था। गौरव ने यह कहते हुए विनोद और विजय को गले लगा लिया कि मैं सभी को परिश्रम का महत्व बताना चाहता था। पिंकी को उपहार की उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी इस बात की थी कि गौरव ने यह उपहार अपने परिश्रम की कमाई से खरीदा था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे क्या सीखा कि परिश्रम की कमाई क्या होती है, बहुत ही मूल्यवान होती है। हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।